मान से थोड़ी देर अपने जहन को आप हाजिर रखें। हम और आप शहंशाह कानपुर मखदूम आला जाजमऊ के उर्स पाक की तकरीब में हाजिर हैं। औलियाए किराम की खिदमात बहुत है। औलियाए किराम की तबलीग का जो महवर है, तबलीग का जो मियार है, वो मियार ये है कि आप अल्लाह और उसके रसूल से करीब हो जाए। आपके दिल में अल्लाह और रसूल की उल्फत बस जाए। यही तबलीग सहाबाए किराम ने, ताबईन ने, मशाइखे किराम ने, मुफस्सिरीन ने और आप और हम जिनके उर्स में हाजिर हैं, इन तमाम हजरात ने तसलसल के साथ किया। क्या कहने हैं? और यही सबक दिया है सारे औलियाए किराम के दर्स का निचोड़। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। वाह वाह। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सेंटर पॉइंट, एक मरकज मदीने मुनव्वरा जाते नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात को उजागर करके हमारे सामने पेश कर दिया है कि सुनो, तुम्हारी जिंदगी का मियार और तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा चलना फिरना, तुम्हारी जिंदगी की मेराज इसी में है कि तुम्हारी जिंदगी के अंग अंग में मोहम्मद अरबी का रंग। अगर ये रंग तेरे अंग अंग में बस गया तो तेरी जिंदगी यहाँ भी कामयाब है, तेरी जिंदगी वहाँ भी कामयाब है। यही सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको दर्श दिया है। और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने उस बुजुर्ग की निशानदेही की है। और बुजुर्ग की दूर अंदेशी ये होती है। मैंने उस इलाके का सफर किया है। हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन इलाकों में जो इश्क़े रसूल का जाम पिलाकर तुम्हारी जिंदगी के लिए जरिए माश का मेयार भी मुतय्यन किया है, और तुम्हारी जिंदगी में मोहब्बत नबी कैसे जचे और बसे इसका मेयार भी मुतय्यन किया। वाह वाह वाह। उन्होंने एक खत खींच दिया, मसलके आला हजरत पर तुम कायम रखना, यही तुम्हारे लिए जिंदगी की मेराज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार तेग अली शाह, उर्से शहंशाह कानपुर, काज़िए शहर कानपुर। और उन्होंने आपके रिज़्क़े हलाल के लिए एक नब्बादी फरमाई। और आज भी वो नब्बादी जिस जगह भी हिंदुस्तान में चले जाइए, सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक बहुत ही अच्छे खलीफा से मैंने ये बात सुनी। उन्होंने फरमाया कि सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि जो लोग भी रिज़्क़े हलाल के लिए टायर के तिजारत से जुड़ जाएं और उसमें ईमानदारी को कायम रखेंगे, तो ये इलाका दौलत से भी लहलहाएगा और इसके रसूल से भी लहलहाएगा। और आज भी आसाम से लेकर महाराष्ट्र तक, बल्कि लगभग जहां तक मेरी पहुंच हुई है हिंदुस्तान में, मैंने हर जगह देखा कि उस इलाके के लोग सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस कौल पर बड़ी मजबूती से कायम। और जिन्होंने भी इस मेयार को कायम रखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे खुशहाल रखा। और वो हर साल उस इलाके के, या जब भी सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का विसाल की तारीख करीब आती है, तो उनके दिलों में ये अंगड़ाई लेती है और उनकी याद में मजलिसें मुनाकिब करती है। क्या कहने हुजूर, जिंदाबाद। और यही मजलिसें उन्हें अहद के तौर पर ये ताजा कराती रहती हैं कि तुम मसलके आला हजरत पर कायम रहना। क्या कहने हैं?
जो मसलक आला हजरत पर कायम रहता है, सरकार से उसका रिश्ता मजबूत होता है। वाह वाह वाह। और जो इस खत से गिर जाता है, उसका रिश्ता औलिया अल्लाह से कमजोर हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। और जब औलिया अल्लाह से उसके रिश्ते कमजोर हो गए तो रसूलुल्लाह तक पहुंचने का सवाल ही क्या। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आप ही बड़े ही खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक वली के साए में आपकी विलादत हुई और उनके खींचे हुए खुतूत की रोशनी में आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी को यहाँ भी कामयाब रखे और आपकी जिंदगी को वहाँ भी कामयाब रखे। बस एक गुफ्तगू पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान ने हर मौजू पर, हर उन्वान पर, चाहे वो जिस फन से भी मुताल्लिक हो, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने लोगों की रहनुमाई की। यही वजह है कि उनसे सवाल पूछने वालों में जहां उलमाए किराम हैं, मशाइखे किराम हैं, अवामे मुस्लिमीन हैं, वहीं पर वकीलों की टीम भी है, जजों की भी टीम है, साइंसदानों की भी टीम है, हर एक ने, रियाजीदानों की भी टीम है, हर एक ने अपने फन का सवाल इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी से किया है और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने उन सब का जवाब अता फरमाया। उन्हीं में हमारे और आपके लिए, हम कम इल्मों के लिए भी बहुत सी चीजें रखी, जिनमें एक चीज जो आजकल हमारे घरों में बड़ी कमी हो रही है, वो चीज क्या है? वालिदैन के हुकूक और औलाद की तरबियत। औलाद की तरबियत में आजकल हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हैं, और जब औलाद की तरबियत में पीछे हैं तो उसका नतीजा आपके सामने होगा कि वालिदैन की इज्जत व एहतराम जो होनी चाहिए वो नहीं हो सकेगी। लिहाजा आपके पास जो ये बच्चे हैं, ये आपकी शानदार प्रॉपर्टी है, ये आपके लिए शानदार मुस्तकबिल है। अगर इनकी तरबियत आपने सही कर ली तो आप इस दुनिया में जब तक जिएंगे तो शान से जिएंगे, कोई तकलीफ दिल में ना होगी। और जब आप रुखसत होते हुए होंगे तब भी आपको एक सुकून मयसर होगा कि हमने अपने बच्चों को एक कामयाब जिंदगी अता की। इसकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। वो तवज्जो क्या है? वो ये है कि हमारा रिश्ता यानी इस्लाम का, मुसलमान का रिश्ता तालीम और ताल्लुम से हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर तसलसल के साथ हमने और आपने तालीम के जेवर को उतारना शुरू कर दिया है। वहीं से हमारी तनज़्ज़ुल, जब अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करेंगे तो आपका मुस्तकबिल रोशन होगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका मियार बढ़ेगा, आपके मामलात जो आज बिल्कुल गिरते जा रहे हैं, इसके अंदर एक इस्तिक़लाल पैदा होगा। लिहाजा जरूरत है इस बात की कि अपने इन मोहसिनीन का, मखदूम आला जाजमो की जात हो, सरकार तैगली की जात हो, मखदूम बंगाल की जात हो, मखदूम बिहार की जात हो, या मखदूम कलियर की जात हो, या सरकार वारिस की जात हो, मखदूम शाह मीना की जात हो, मखदूम शाह शफीपुर हो, या औलियाए किराम सरकाराने मारहरा हो, सरकाराने बिलग्राम हो, सरकाराने कालपी हो, या सरकाराने बरेली हो,
इन सब के यहाँ एक म्यार है, वो म्यार है कि अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो। अगर तालीम से बच्चों को आरास्ता करोगे तुम्हारा रोशन मुस्तकबिल होगा, और जब तुम्हारा रोशन मुस्तकबिल होगा तो तुम्हारे घर का माहौल भी अच्छा होगा, वाह वाह वाह, तुम भी अच्छे होगे, तुम्हारी नस्लें भी अच्छी हुजूर होंगी। जिंदाबाद। और जब ये नस्लें अच्छी होंगी तो तमाम तर कामयाबियां तुम्हारी कदम चूमेंगी। और अगर तुम यहीं पीछे रह गए तो फिर तमाम चीजें तुम्हारी खत्म हो जाएंगी, सारे आसासे तुम्हारे पास खत्म हो जाएंगे, सारी चीजें तुमसे खत्म हो जाएंगी। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इन मौके के लिए, इन जगहों के लिए उन्होंने जो तालीमात आम किए हैं, जरूरत है कि ये उलमा मौजूद हैं, आप खाली वक्त में इनके पास आएं, अपने बुजुर्गों के तौर और तरीके को सीखें और ये समझें कि इन बुजुर्गों ने हमारे बच्चों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी औलाद के लिए, हमारे लिए क्या खुतूत खींचे हैं, क्या बताए हैं, अल्लाह और रसूल की तालीम क्या है। अल्लाह और रसूल की तालीम से जब करीब होंगे तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी रिज़्क़े हलाल में भी बरकतें अता फरमाएगा, तुम्हारी जिंदगी में बरकतें अता फरमाएगा, तुम्हारी सेहत में वसअतें अता फरमाएगा। और जब इन चीजों में तुम्हारे लिए वसअत होगी तो तुम्हारी जिंदगी यहाँ भी कामयाब होगी, तुम्हारी जिंदगी वहाँ भी कामयाब होगी। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक किताब लिखी, हुकूक़े वालिदैन, जिसके अंदर वालिदा के क्या हुकूक हैं, वालिद के क्या हुकूक हैं, बीवी के क्या हुकूक हैं, बच्चों के क्या हुकूक हैं, क्या तरबियत देनी चाहिए, किस अंदाज में देनी चाहिए, औलादों को अपने वालिदैन के साथ किस सलूक में पेश आना चाहिए। अगर इन तमाम चीजों को देखना और समझना है तो इन बुजुर्गों से करीब होना होगा। इन लोगों ने ये बताया कि अपने वालिदैन की इज्जत व एहतराम अगर करोगे तो तुम्हारी सारी दुआएं कबूल होंगी। हम दुआओं के लिए कभी किसी बुजुर्ग के पास, कभी किसी आस्थाने में, कभी किसी अल्लामा के पास, कभी किसी शेख के पास, कभी किसी मौलवी साहब के पास, कभी किसी तावीज नवेश के पास पहुंचते हैं कि हमारा बच्चा नाफरमान हो गया है, हमारा फला काम नहीं चल रहा है। कभी तुमने अपने ईमान को आवाज दिया है? अपने ईमान पर हाथ रखो और सुनो, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी वालिदा के कदमों में है, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी वालिदैन के दुआओं में है। तुम अपने वालिदैन के पास हाजिर हो जाओ, अपनी परेशानियों को रखो, अपनी मुसीबतों को रखो कि हम इन चीजों में घिर गए हैं। तुम्हारी वो वालिदा अपनी आंचल को जब फैलाएगी, वो वालिद जब तुम्हारे लिए हाथ उठाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनकी दुआएं तुम्हारे हक में कबूल हो जाया करेंगी। जो तुम होगे वो तुझे मिल जाया करेगी। मैं बस अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ और मैं उन नौजवानों से जिनके वालिदैन हैं उनको कहना चाहता हूँ कि आज के बाद अपने वालिद की, अपनी वालिदा की इज्जत व एहतराम ऐसे करना जैसे सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, जैसे शहंशाह कानपुर ने किया है, जैसे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने किया है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात बबरकात है, उनकी सीरत के हवाले से एक जुमला मैं दे रहा हूँ। आप अपने साहिबजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान को पढ़ा रहे थे, पढ़ाने के दौरान उन्होंने सबक याद नहीं किया था। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने साहिबजादे को सजा दी, मारा, तो आपकी वालिदे माजिदा उसी दालान में एक किनारे पर जलवा फरमा थी। जब देखा कि मेरा पोता पिट रहा है, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने उन्हें सजा दी है, तो आपसे रहा ना गया। दादी का दिल पोते के लिए बहुत ही जज्बाती हो जाता है। वो उठी वहां से और आने के बाद वक्त का इमाम है, वक्त का मुजद्दिद है, वक्त का मुफस्सिर है, दुनिया इमाम अहमद रजा के नाम से जानती है। वालिदा आती हैं और वालिदा ने आकर उनके हाथ में जो था उसी से इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फादिल बरेलवी को मारा। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फादिल बरेलवी ने ये ना कहा कि इन्होंने सबक याद नहीं किया इसलिए सजा दी है, इन्होंने सबक याद नहीं किया इसलिए मारा है, बल्कि आपके इमाम
अहमद रजा का ये अमल था। आप खड़े हुए और खड़े होने के बाद दस्त बस्ता हाथ बांधा और झुक गए और आपने अपनी वालिदा से अर्ज किया, जब तक आपका गुस्सा काफूर न हो जाए अहमद रजा को और लगाइए। आप देखते हैं कि हमारे अकाबिर की सीरत क्या है, इमाम अहमद रजा की सीरत क्या है। आपने वालिदा माजिदा, इमाम अहमद रजा का अमल दुरुस्त था, लेकिन आपकी वालिदा माजिदा ने जज्बाती होकर इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब आकर इस अंदाज में पेश आई हैं, तो आपका इमाम, हमारा इमाम अहमद रजा दस्त बस्ता खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद वालिदा से अर्ज करता है, ए वालिदा माजिदा, जब तक आपका गुस्सा काफूर ना हो जाए अहमद रजा को मारते रहे। ये है हमारे बुजुर्गों की सीरत है। अजीजों, आज मैं उन बच्चों से जिनके वालिदैन हैं, मैं कहता हूँ कि जरा वो बच्चे खड़े हो जाएं, जिनके वालिदैन हैं खड़े हो जाएं जरा मजमे से। किनके वालिदैन हैं खड़े हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपके वालिदैन का साया ता देर सलामत रखे। मैं एक बात आपसे अर्ज करूं जी, करम फरमाए हुजूर। एक बात मैं अर्ज करूं, आज से आप लोग ये अहद कर लें कि मैं अपनी वालिदा का हाथ चूमूंगा। जब भी घर से निकलूंगा सलाम करूंगा, अपनी वालिदा का हाथ चूमूंगा। जब भी बाहर से आऊंगा अपनी वालिदा का हाथ चूमूंगा, अपने वालिद का हाथ चूमूंगा। आप लोग चूमेंगे? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, बोलिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अपनी परेशानियां वालिदा के हाथ चूम कर उनसे अर्ज कीजिए और आप इंतजार कीजिए। देखिए कैसे रहमत खुदाबंदी तुम्हारे तरफ मुतवज्जे होगी और तुम्हारी मुसीबतें दूर हो जाया करेंगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।